बात बताइए, ये जो बच्चे होते हैं, जो लाइक स्टूडेंट बच्चे होते हैं, तो जो मिस होती है उनको ज्यादा लाइक करती है, उनको पास आगे आगे बिठाती है। जो मेरे तरह के शरारती होते हैं ना, वो पहले ही शरारती होते हैं, उन्हें और डांटते हैं, वो पीछे, वो बच्चा अच्छा भी करे उसे फिर भी डांटते हैं, वो बच्चा सुधरता नहीं है। ऐसा करना चाहिए? नहीं, गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अब माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है हर जगह का। अब कोई ऐसा शरारती नहीं होता, इट्स जस्ट यू हैव टू काउंसलिंग से हर चीज सही हो जाती है। अब वो शरारतें जो हैं वो अब नेगेटिव हम लोग नहीं सोच रहे थे। हमें लगता है कि बच्चे के अंदर ये चीज होनी चाहिए, कुछ खूबी है। हाँ बिल्कुल, और ही इज वेरी क्रिएटिव, ही इज वेरी एक्टिव। और वो बच्चे होते हैं कुछ ना कुछ बच्चे का पैर पालने से पता चल जाता है कि हाउ फास्ट इज, और आप उसको उसके इंटरेस्ट की तरफ ले जाएं। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने से बेहतर ये कि दे वांट टू गो फॉर द कंप्यूटर, तो आप हम जिस तरह से पूरा वाईफाई सिस्टम लगा हुआ है, तो वी अलाउ देम दोस आईपैड्स एंड ऑल, और वो उस पे पूरा काम कर रहे होते हैं, इतना अच्छा कर रहे होते हैं, आप यकीन करें। वो कॉपीज में लिखना पसंद नहीं करते हैं, उनकी इतनी गंदी राइटिंग, उनको समझा के थक जाओ, से बेहतर उनको आईपैड्स दे दो, और वो उससे 3 गुना तेजी से काम निकाल रहे होते हैं, और वो इतने इंटरेस्ट लगे हुए होते हैं, चीजें निकाल के दे रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट ओनली आप यू नो हाउ टू टैकल देम, यू नो हाउ टू हैंडल देम, यू नो हाउ टू ब्रिंग देम अप। आपको कहते हैं ना, बच्चा एक हीरा है जिसको पॉलिश करना टीचर्स और स्कूल का काम है, एंड दैट यू शुड नो। इसीलिए तो मैं कहती हूं, मुझे तो रोज वो डंडे से पॉलिश कर रहे होते हैं। अच्छा, रोज डंडे से पॉलिश, मैं वक्त खत्म हो गया, पुराना वक्त हो गया। मैं कोई कपड़ा हूँ, धोबी का कपड़ा हूँ, मेरे को रोज पॉलिश हो रहा होता है। मेरे को हिलाल से थोड़ा सा डाइट प्लान ले लेती हूँ। चिंटू क्या एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रहे, डाइट प्लान आज दे देते हैं। डाइट प्लान दे देते हैं, ठीक है। डाइट प्लान हमारा जो है वो थोड़ा सा हमने चेंज किया था, क्रैश डाइटिंग की तरफ लेके गए थे, ठीक है, लास्ट टाइम, और थोड़ा सा मजीद क्रैश डाइटिंग की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन प्रॉपर आपका वेट आने के बाद उस डाइट प्लान को स्किप करेंगे, ठीक है। स्किप कैसे करना है वो भी बताएंगे नेक्स्ट कल इंशाल्लाह ताला, कि एक डाइट प्लान जो चल रहा होता है उसको स्किप कैसे करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ट्रबल होता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करना है, एक एप्पल, ठीक है, 1 ग्लास मिल्क स्किम्ड, ठीक है। उसके साथ आपने क्या करना है, कोई भी आप वो खा सकते हैं, एग बॉईल कर लें, या बीफ थोड़ा सा जो है वो खा सकते हैं उसमें मीट, ताकि वो थोड़ी सी पावर हमारी जनरेट करे, क्योंकि जब डाइटिंग की तरफ जाते हैं ना तो फिर पावर ड्रेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन होती है। जैसे कि अगर मैं थोड़ी सी चहलकदमी भी करता हूँ तो काफी ज्यादा ड्रेन हो जाती है। अच्छा। ये अंकल, ये जो चीजें आप बता रहे हैं, ये स्लिम करने के लिए, स्लिम करने, इनके रेट पूछने वैसे बंदा स्लिम हो जाता है। ये सेब ले लें, ये सब चीजें सस्ती हैं, ये भी वैसे बंदा कमजोर हो जाता है, बहुत अच्छे एक्टिव हो जाता है, आगे थोड़ी सी और कमजोर। ये सेब के क्या रेट है? 150 रुपए किलो। बंदा वैसे ही एक्टिव हो जाता है। कौन से एक्टिव? 250 रुपए हो गए, 250 हो गए, 250 हो गया। थोड़ा सा काना होता है ना ऐसे, जिसकी आंख बंद होती है, वो वाला। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लंच में क्या करना है, सिर्फ आपने सैलेड खानी है, ठीक है, सैलेड। हाँ, चलिए अब सस्ती डाइट पे आ गए, ठीक, वो सस्ती भी जो है ना, मैं अभी बताता हूँ। जी जी, ठीक है। इवनिंग में हमेशा जो है आपने सप्लीमेंट लेना है। सप्लीमेंट क्या क्या मैंने आपको बताया था, ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, या फिर ग्रीन टी हो गई लेमन के साथ। ये अपनी दुकान ही खोल ले जूस की बंदा। हाँ, ये बात भी सही है, काफी चलेगी फिर, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, चिकन बॉईल करके खाएंगे 2 पीसेस और प्लेन वाटर के साथ, ठीक है। और लाइक इस वक्त जूस नहीं लेना हमको, जूस वगैरह कोई नहीं थोड़ी सी लेंगे। प्रोटीन डाइट की तरफ हम जा रहे हैं। प्रोटीन डाइट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये कि थोड़ा सा हमने बीफ ऐड किया ताकि पावर जनरेट हो, उसमें बॉडी कोलैप्स ना करे, ठीक है, मसल जो है वो सिक्योर हो और जाए। अगर किसी को बीफ से एलर्जी है या कोई इस तरह की बीफ से एलर्जी है तो फिर चिकन पे स्विच कर सकते हैं, चिकन पे स्विच कर चिकन पे टिक्का वगैरह ले सकते हैं रात में। बिल्कुल, रात में तो चिकन टिक्का, और चिकन टिक्का तो बड़ा सेफ होता है, बहुत सेफ होता है, लेकिन पता है कि जो उसके मसाले होते हैं ना वो काफी हार्मफुल होते हैं। अच्छा, वो उसमें फिर वो जो है एक जलन सी रहती है जो सीने में, एसिडिटी टाइप। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए टिक्का धोइए पहले, उसके बाद पकाइए। अच्छा जरा जाके देखिए चिंटू शिजर ने कहाँ तक बना लिया ये बात जैसे ये बता रहा है, मेरे को ये कुक लगते हैं ये। हाँ, बनना पड़ता है ना, क्या करें, पड़ता है, बारबेक्यू खा लें। अच्छा, आप मेंटेन रखती हैं अपनी कैलोरीज, मैंने इतना खा लिया है, इतना हाँ खाना है? बिल्कुल, सोचती जरूर हूँ। जिस तरह से आई वाज वेरी स्लिम, और अब कुछ अरसे से जब से थोड़ा सा स्कूल्स वगैरह बंद हुए तो आई एम ईटिंग अ लॉट, और सुबह एक रोटी और पराठा खा लेती हूँ, तो आई जस्ट से वो सुबह ये नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, लेकिन फिर वो एक बार आप जब थोड़े से मोटे हो जाते हो, अभी पतला होना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू गो फॉर स्वाना एंड ऑल दिस थिंग्स, और फिर सबसे बड़ी बात है उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। 3 दिन तो आप चले जाते, चौथे दिन होता है यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, एंड देन अगेन ऑल इज गॉन, ऑल इज फिनिश्ड। मैंने बीच में, मुझे याद है व्हाई आई गॉट फैट इज, मैंने योगा ले लिया था क्लासेस, एंड देन फॉर अ मंथ, और दैट रियली इट डू वर्क्स, बहुत अच्छा गया। लेकिन वो 1 महीने बाद जब मैंने छोड़ा तो उसके डबल तरीके से आई गॉट, यू नो, और ये सब मतलब
थोड़ा सा फैटनिंग आ गई मेरे अंदर। तो ये चीज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बाद में पता चला कि हैव टू मेंटेन दैट थिंग, आपको लेके चलना चाहिए था योगा, यू शुड नॉट स्टॉप इट, अदरवाइज ये एक बड़ी लोगों को पता नहीं होती ये बात, अदरवाइज योगा ले तो उसको छोड़े ना, वरना आप योगा लेना। और ये एरोबिक एंड दैट इज अगेन मोर बेटर। ये बात कहते हैं कि जी अगर आपने एक्सरसाइजेज छोड़ दी तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, एक्सरसाइज से तो नहीं, एक्सरसाइज तो मैंने बहुत की है, छोड़ी भी है, बट देन अगेन योगा इज समथिंग डिफरेंट, वो तो आप छोड़े तो फिर मोटे हो ही जाते हैं, मैनेज करना पड़ता है। लेकिन असल में पता है कि इसमें जो सिलसिला होता है ना, जो मैंने देखा है वो योगा में ईटिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बढ़ जाती है इसमें, जिसकी वजह से ये होता है कि वो वेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जैसे ही योगा आपने छोड़ा वो मेंटेनेंस लेवल से डायरेक्ट लोडिंग लेवल पे चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम उसमें आती है। सही है, चलिए जी हमारा आज का डाइट प्लान भी हो गया। अच्छा थोड़ा सा कौसर बताइए कि एज इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीजन आपके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, क्या क्या चीज़ों को आप देख रही हैं, कौन कौन से काम देख रही हैं? बहुत सारी है, क्योंकि कराची डिवीजन की जो भी काम होता है फ्रॉम ए टू जी वो सब कुछ हाईलाइट करने के लिए डिवीजन के इंफॉर्मेशन का काम होता है। प्लस ये कि अब जिस तरह से चैनल्स पे जाना, कंप्यूटर के ऊपर आप यूज कर रहे हैं, तो ट्विटर अलग हो रहा होता है जिसमें पार्टी की कुछ चीजें आ रही होती हैं, तो एज एन इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी आई मेक श्योर उस पे कुछ बोलना है। प्लस फेसबुक को अलग मेंटेन करना इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, जितने भी प्रोग्राम्स है तो मेक श्योर, देखिए वो हमें कहा नहीं जाता, इट्स अपॉन अस, बट देन अगेन आप खुद अपने काम के अपने रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप अपनी वर्थ खुद बनाते हो, और इफ यू आर प्रोफेशनल पर्सन तो मैं समझती हूँ अगर आपको एक जिम्मेदारी दे दी गई है तो वो आप इस जिम्मेदारी को यूटिलाइज करो, आपके ऊपर एक शोल्डर के ऊपर एक जिम्मेदारी है, अदरवाइज ना लो। हाँ। अगर ले रहे हो तो फिर इसको 100% आप अपने आप को उसके लिए डिवोट करो। तो दिस इज व्हाट माय वे इज, मेरे आपको हमेशा एक कैमरा मेरे साथ होता ही है हर वक्त, मैं किसी को भी दे देती हूँ, या मैंने फिर जब कोई प्रोग्राम्स में होती हूँ तो किसी को उनको पता है, कुछ लोगों को मैंने डिप्यूट किया हुआ है कि आपने हर जगह जगह तस्वीरें लेनी है, उनका काम ही तस्वीरें लेना और उसको मेरे पास फेसबुक पे भेजना, फिर मैं उसको अपलोड करके उसको मेक श्योर करना, उसके अंदर राइटिंग करना कि ये हुआ यहाँ ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, प्लस फिर सबको खबरें भेजना, कितने लोगों को फोन पे बताना, जिनको थोड़ा सा और कुछ पूछना होता है, और इसी तरीके से फ्लिकर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, एवरीथिंग यू नो आपको लेकर ब्लॉगिंग करना फुल टाइम, और इस तरह से हर वक्त मैं एक तरफ फेसबुक पे लगी हुई होती हूँ, एक तरफ लोगों से बातें कर रही होती हूँ, एक तरफ फोन आए हुए होते हैं, तो टू हैक्टिक। हर काम हमारे साथ एक कॉलर भी है जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ड्रॉप हो गई है हमारी सब लाइन ड्रॉप हो गया, हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीजन की कौसर आमिर साहिबा भी मौजूद है, साथ साथ हमारे साथ अदनान भी मौजूद हैं, चिंटू भी हैं, हिलाल भी। अगर आपको डाइट के हवाले से कोई बात करनी है तो आप वो बात भी कर सकते हैं। अच्छा जयबा जी, आप ये कह रही हैं आप कैमरा साथ रखती हैं, मैं भी लगता हूँ साथ। अच्छा, मैं अंकलों को तंग करता हूँ, जब कोई मारने लगता हूँ मैं कहता हूँ वो कैमरा लगा हुआ हाथ हिला दीजिए। हाँ। तो फिर वो सामने सिक्योरिटी वाले कैमरे नहीं लगे हुए, मैं उस पे हाथ हिलवा के पास। ठीक है जी। अच्छा यहीं पर हम लेंगे। अच्छा आपने पता किया था शेजर क्या बना रहे हैं इतनी देर से? पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हो जरा बताओ तो। ये पता नहीं कौन सी बदक बना रहा है जो उड़ रही है जी। शेजर ने बताया कि मैं पॉजिटिविटी के ऊपर आज बात कर रहा हूँ, है ना जी? हाँ जैसे कि मैंने कहा था, जो काम मेहनत करती हैं वो आज़ाद हो जाती हैं, जो नहीं करती वो कैद रहती हैं, इसलिए इसने मेहनत की, आज़ाद हो गई, अब मैं यहाँ पे एक बर्ड बनाऊंगा जो कि कैद है। अच्छा, तो इसने मेहनत करी और ये निकल गई, है ना? तो इसी तरह से पाकिस्तान भी निकलेगा इंशाल्लाह जी, है ना? ट्राई और एक दिन आएगा कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे। नहीं, हम अभी भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप यकीन करें। अगर आप दुनिया के, मैं हर जगह गई हूँ, बल्कि रही हूँ अमेरिका में बहुत साल। अगर आज मुझे कोई कहता है आप अमेरिका में रहेंगे, मैं कहती नहीं पाकिस्तान में रहूंगी, आई डोंट वांट टू गो एनी मोर ओवर देयर, बिकॉज हमारा मुल्क हमारा अपना मुल्क है। लोगों को एक क्रेज होता है अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ट्रस्ट मी वहाँ जाकर आप इतना लोनली फील करते हो। वहाँ आपको आपकी जो कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू, सीरियसली मैंने फील किया है। आई रियली यूज्ड टू यू नो, वो कहते हैं ना एक पिंजरे में कैद कर लिया गया है हमें, वहाँ पर सब कुछ है लेकिन इतना बड़ा बड़ा लग रहा होता है कि आपको लग रहा होता है आप एक हो, तन्हा हो, और वहाँ पर सब कुछ फैला हुआ है। तो हमारे मुल्क में नहीं है, हमारा मुल्क बहुत कम्फर्ट है, हमारे मुल्क बिल्कुल माँ की चादर की तरह है कि जो आपको अपने उसमें ले लेती है आर्म्स में, एंड यू आर यू नो सिक्योर्ड। तो हमारे मुल्क बहुत बेहतर है दूसरे मुल्कों से। आई थिंक वी शुड स्टार्ट लविंग आवर कंट्री। मैं तो सबको यही कहती हूँ दिल से। कोई अगर ट्री भी अगर प्लांट हो रहा था रास्ते में तो मुझे लोग कहते हैं आप बहुत बेवकूफ़ हैं कि आप इस तरह से सोचती हैं, बट आई डू थिंक लाइक दैट। मैं कहती हूँ अच्छा है हमारा मुल्क अच्छा हुआ ना, एक ट्री प्लांट हुआ और इस तरह से। तो एक थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए हमारी। आई विश के हमारे सबकी हो, बट देन अगेन दिस शुड बी। अच्छा कौसर, थोड़ी सी जानना चाहूँगी क्यों पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, कैसे इसकी तरफ आई? 1992 में मैं जिस तरह बताया इन PSF आई वॉज, और वहाँ पर ज़ाहिर है जब मैंने काम किया उसके लिए तो बड़ा एक अच्छा लगा। बीबी साहिबा एक बहुत बड़ी मेरे लिए मोटिव इंस्पिरेशन थी।
एंड वो कितनी वो great चूंकि leader थी, हाँ बिल्कुल। खातून की पार्टी थी तो आई वाज यू नो कि अगर वो इतना सब कुछ कर सकती है, इतनी बड़ी रिनाउंड लीडर, फर्स्ट मुस्लिम लेडी लीडर बन सकती है, तो लेडी कैन डू एवरीथिंग। एंड देन आई स्टार्टेड के हिम्मत नहीं हारना। अगेन टुडे यू नो आप देखें फरियाल तालपुर साहिबा को, तो इवन शी इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। अब तो खैर हमारी बीबी साहिबा नहीं रही, तो फरियाल अदी ने पूरा संभाला हुआ है, उसी तरीके से लेके चल रही होती हैं। रिसेंटली शी वाज गिविंग एन इंटरव्यू, द वे शी वाज टॉकिंग, द वे शी वाज टेलिंग ऑल द थिंग्स, इट्स रियली इंस्पिरेशन, यू नो वी रियली स्टार्ट लाइकिंग कि हाँ पार्टी में एक औरतों की वैल्यू है, उनको आगे लाया जा रहा है, उनको इज्जत दी जा रही है। अदरवाइज दिस मेल, हमारे मुल्क में एक ही खामी है, आई एम सॉरी टू से, बहुत ज़रूरी है ये बताना कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो औरतों को वो रिस्पेक्ट नहीं देना समझते। हालांकि इस्लाम में सबसे पहले आप कहें देखें तो औरतों की रिस्पेक्ट है। हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खड़े हो जाते थे औरतों की इज्जत के अंदर, आगे चादर बिछा देते थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारे मुल्क में बहुत बहुत बड़ी खामी है। बट देन अगेन मैं समझती हूँ कि डर खौफ नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ब्लंट, वेरी यू नो बहुत ही हिम्मत के साथ यू हैव टू फेस ऑल दिस थिंग्स और चैलेंजेस फेस किया है हमने। समझना चाहिए कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। प्रॉब्लम ये आ गई है कि वो अपने आप को समझती नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनका अपना कितना पावर है। अगर आप वो समझ लें तो आई थिंक दे कैन डू लॉट। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि जी हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की औरतें एक हो जाएं तो क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। फिर तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों? ये दुपट्टे के कलर पे लड़ पड़ती हैं आपस में। औरतें ही औरतों की दुश्मन है। इज राइट अबाउट इट। आप देखें अगर एक बीवी को ब्याह के लाते हैं तो उसकी सास ही उस पर इतना जुल्म करी होती है, बेटे को चढ़ा रही होती है, यूं नहीं रखो, वो यूं नहीं रखो। एक टिपिकल हमारे अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कि इसी तरीके से कभी ऐसा भी होता है, उल्टा भी है कि सास बहू भी सामने शुरू हो जाती है। वो तो हमें आपस में जो ना यूनाइटेड होकर चलना पड़ेगा, एक घर को घर समझकर आपस में दोनों को मिल के, ताकि उससे पता है क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आपकी आगे जो जनरेशन है उसको भी आप देखें, रहना तो है साथ में, इसी दीवारी में रहना है। जैसे बेहतर मिलजुल के प्यार मोहब्बत से क्यों ना रहे, अपने घर को और जन्नत बना लो, इंस्टेड ऑफ ये कि दुनिया आपकी बातें सुनकर आप पर हंसे। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे जी हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से हैं, हम उनको वेलकम करेंगे अपने शो पे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाहिद के साथ में एक छोटी सी ब्रेक।